Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 9th and today we will start our next chapter, that is chapter number 6. And what is the name of the chapter? Introduction. Okay, Introduction to Euclid's Geometry. Okay, Introduction to Euclid Geometry. Actually the word geometry, okay, so this is the part 1, okay, of chapter number 6, and from today we will start this chapter. And here in this chapter we are going to introduce what is geometry. okay, so देखिए ये जो geometry वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, क्या, जियो प्लस और एक दूसरा वर्ड है मेट्रीन. कौन सा है? जियो मीन्स जानते ही हैं आप लोग क्या अर्थ होता है, और जो ये मेट्रीन होता है दैट मीन्स मेजरमेंट टू, ओके, मेज़र, टू मेज़र, ओके, मापना, कि मापने के लिए, मतलब आप लैंड का क्या कर रहे हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं, ठीक है. और ये चीज़ पहले यूज़ किया जाता था, कब? एंशिएंट टाइम पे, ठीक है, एंशिएंट पीरियड में ये यूज़ किया जाता था. क्या चीज़? जियोमेट्री. किस पर्पस से? वैदिक, ओके, सॉरी दिस इज़ VEDIC, वैदिक रिचुअल्स में, ठीक है, जो यज्ञ होता था तो वहाँ पे ये ऐसा वैदिक बनाने के लिए वो, या फिर कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायरिस, ओके, बनाने के लिए वो लोग ज्योमेट्री की यूज़ किया करते थे. आर यू गेटिंग? यस. तो अब यहाँ पे देखिए वैदिक पीरियड जो होता था, ये तो हिस्ट्री की क्लास नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कितना ओल्ड ये हम स्टडी किया हुआ है ये लोग के द्वारा. ओके, 500 BC, मतलब इतना पहले. BC मतलब यहाँ से अगर ओरिजिन है, इधर AD होता है और BC इधर होता है, तो BC में 800, यहाँ से कुछ 500 BC तक, इस पीरियड में ही ये स्टार्ट हो गया था, ओके, इस ज्योमेट्री का यूज. ओके, अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप हिस्ट्री की क्लास में जब पढ़ोगे, there also there you मतलब the ancient people, Indus Valley people, we are using the geometry concept there. okay, now अगर हम इंडियंस की बात करें तो, ठीक है, इंडियंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले कुछ मैथमेटिशियंस आते हैं, जिसमें सबसे पहले आर्य भट्ट जी आते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे नेम आता है किसका? ब्रह्मगुप्ता. किसका? ब्रह्मगुप्त. और जो तीसरा नाम आता है वो है भास्कर. ओके, भास्कर द सेकेंड आर्यभट्टा. एंड एक्चुअली ये इनका जो जन्म हुआ था वो AD 476 में हुआ था, और फिर थोड़े दिन के बाद ये AD क्या 598 में, और ये तो बहुत बाद, इनके बहुत बाद हुए थे जब, लेकिन फिर भी बहुत पहले, अभी से बहुत पहले, AD 1114 में इन्होंने क्या किया था, किसके लिए? ज्योमेट्री के कंट्रीब्यूशन में क्या दिया था? वॉल्यूम पाई के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, और वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड. ओके, ठीक है, इस पिरामिड का वॉल्यूम बताया थे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया था. ब्रह्मगुप्ता जो थे उन्होंने ही बताया था क्या? फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, की जो एरिया होती है वो कैसे निकलता है. और फिर देखो ये सब कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है. भास्कर जो सेकंड थे उन्होंने ही पाइथागोरस, ओके, पाइथागोरस थियरम जो था उसे प्रूव करने में काफ़ी अपनी कंट्रीब्यूशन किए थे. अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, व्हाट इज़, ओके, एक्सियम्स एंड व्हाट इज़ व्हाट पोस्टुलेट्स. so this may be new term for you people of students of class 9th. वो एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, ठीक है. कुछ देखिए, सबसे पहले ये जो लोग थे वो सेल्फ एविडेंट, खुद से ही कुछ रूल्स, कुछ स्टेटमेंट्स बना दिए थे, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये चीज़ ऐसा है. कुछ अपने से सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स बना दिए थे बेस्ड, अब जैसे हम लोग आजकल जो फॉर्मूला बोलते हैं वो लोग इसे सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स बोलते थे, ठीक है. और जब ये सेल्फ एविडेंट जो रिलेटेड टू कुछ, अगर देखिए
नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिकली ज्योमेट्री था, वो था पॉस्टुलेट। ओके, ये जो एविडेंट स्टेटमेंट्स था नॉट रिलेटेड टू व्हाट ज्योमेट्री, वो सब क्या थे, एक्सियोम्स थे। गॉट इट। मतलब स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री से वो रिलेटेड स्टेटमेंट्स थे, तो वो क्या कहलाते थे, पोस्टुलेट्स। अब समझ में आ गया पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स क्या है। कुछ स्टेटमेंट है, कोई सेंटेंस है भाई, ओके, कुछ प्रूव्ड सेंटेंस है, ओके, जिसे हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। तो वो लोग ऐसे यूज करते थे कि अगर इन दोनों का अगर हमको स्क्वायर बनाना है तो ठीक है, इस दोनों के जैसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है मतलब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ऐसा एजम्पशंस वो लोग किया करते थे। ठीक है, तो इस बेस पे अब हमारे पास स्केल है, इतने चीज़ें हैं, अभी कुछ भी ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए, मेजरमेंट के लिए हमारे पास वो जो हम लोग यूज़ करते हैं नापने के लिए लैंड को, तो वो सब कुछ है। बट एंशिएंट टाइम पे वो सब कुछ नहीं था। तो वो लोग ये जो प्रूव्ड स्टेटमेंट्स थे, जो सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स थे, दे दोज पीपल वेर यूजिंग दोज, एंड in that specifically self-evident statements which are not directly related to geometry, those are called as axioms, and which are directly related to the geometry, those are called as those were called as postulates. But now अब यहाँ पे आप axioms और postulates भी पढ़ लिए। ओके, अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूँ कि यूक्लिड्स का जो एक्सियोम था वो क्या क्या है उसमें, वो देख लिया जाए। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए इक्वल, इक्वल्स पे है, थिंग्स विच आर इक्वल, ओके, थिंग्स विच आर इक्वल, ओके, टू सेम थिंग, कुछ इससे इक्वल है तो मतलब वो सब इक्वल है एक दूसरे में, ये हो गया पहला। दूसरा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, होल्स आर इक्वल, होल्स आर इक्वल। देखिए ये सब प्रूव्ड स्टेटमेंट है, वो लोग ऐसे कुछ स्टेटमेंट यूज़ करते थे, वही सब था। वंस यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 180, ओके, एंड देयर यू विल फाइंड डिफरेंट, द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट। देखिए एक कुछ और एक्सियोम है, द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। देखिए इस सेंटेंस में ही मीनिंग है, आपको भी ये तो इजीली मालूम है। होल मतलब क्या, पूरा जो बड़ा होता है, पार्ट से मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट है। मान लीजिए कि ये होल है, ये इसका छोटा सा पार्ट है, तो ये जो होल है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है होल है, इस छोटे से तो बड़ा ही है ऑब्वियसली, तो द होल इज greater than part. So these kind of statements are, okay, which are not specifically related to the, okay, geometry, these are called as axioms. But what about the postulates? So अभी हम यूक्लिड के, ये अब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यूक्लिड के 5 कितने 5 postulates हम देखेंगे। ठीक है, we are going to see the 5 important postulates of Euclid's, and the postulate number 1, ये क्या है कि a straight line may be drawn from any one point to any other point। क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन के बारे में बोल रहा है। स्ट्रेट लाइन जो बोल रहा है वो may be drawn from any one point, any one point, लेकिन यहाँ पे है from any one point to any other point। अब यहाँ पे to any other point। देखिए अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, 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 सो आई थिंक यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, इजंट इट। मैं ये रफ डायग्राम इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए स्ट्रेट नहीं आ रहा। चलिए मैं इसको स्ट्रेट ही करके दिखलाऊँगा आपको आज। देखिए यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट ड्रॉ करूँ तो देखिए ये स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ से स्ट्रेट करूँ तो ये भी एक स्ट्रेट हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ से स्ट्रेट, ये दोनों पॉइंट कंसिडर तो ये स्ट्रेट हो गया। अगर ये दोनों पॉइंट कंसिडर करो तो ये स्ट्रेट हो गया।
अगर ये दोनों पॉइंट कंसिडर करो तो ये स्ट्रेट हो गया। सो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट कंसिडर करो तो ये स्ट्रेट हो गया। बोलना क्या, स्ट्रेट लाइन कैन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसी पे ये है, अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उस पर हम अब देखिए पोस्टुलेट नंबर हमारे पास 2 है। ये देख लेते क्या है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। वेरी ट्रू है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है, लेट अस सपोज दिस इज लाइन ए बी, ओके, दिस इज ए हियर एंड दिस इज हियर बी। आप यहाँ पे टर्मिनेट कर दिए हो, ठीक है, लेकिन ये जो टर्मिनेशन है यहाँ से एक्सटेंड किया जा सकता है, इज़न्ट इट। यहाँ से ये जो है सेम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं हम, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इज़न्ट इट। यस, सो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेट। और ये इधर हम कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ इधर हम कहीं अनंत तक जा सकते हैं, इधर भी हम जा सकते हैं। तो वही है पोस्टुलेट नंबर ओके 2। नाउ व्हाट इज पोस्टुलेट नंबर 3 देख लेते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। अब हम हैं सर्कल के बारे में, ओके। सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius अगर मैं बोल दूँ रफली कि मैं एक लाइन खींच दिया, सॉरी ये, अब इसको आप ओके इसको आप सेंटर समझ के, इज़न्ट इट, देखो यहाँ पे इसको आप सेंटर समझ के एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एक ये पॉइंट है इसको आप सेंटर समझ के एक ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो वही है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। कहीं पे भी रख लो, यहाँ 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 कहीं पे भी रख लो, आप एक सर्कल ड्रॉ कर ही लोगे, ठीक है। और या फिर कोई रेडियस ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इतना छोटा ले लो, इतना छोटा ले लो, इतना छोटा ले लो, इतना बड़ा ले लो, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे उस रेडियस का। तो वही है पोस्टुलेट नंबर ओके 3। Now let us see what is postulate number 4. All right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. अब ये देखिए राइट एंगल्स, ये देखिए ये यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल है। सो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो राइट एंगल है सब एक दूसरे के इक्वल है ना। यहाँ पे कितना है 90, ये कितना है 90, ये दोनों परपेंडिकुलर टू 90, ये दोनों भी परपेंडिकुलर टू 90। सो मीन्स ऑल राइट एंगल्स आर ओके इक्वल। सो दैट इज द पोस्टुलेट नंबर 4। द फाइनल पोस्टुलेट, दैट इज द पोस्टुलेट नंबर ओके 5 इज समवट मोर इम्पोर्टेंट। एंड व्हाट इज दैट, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इफ़ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, देखिए अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब इस लाइन के देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेरा ग्रीन कलर का जो लाइन है, मैं चलिए इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे ओके। ये जो मेरा ग्रीन कलर का लाइन है ये वाला, इस लाइन का इस साइड सेम साइड में ये जो इंटीरियर एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ये जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर, अगर हम इन दोनों को एक साथ कंसिडर करें, लेट अस टेक दिस इज x डिग्री एंड दिस इज y डिग्री, तो हमारे पास x डिग्री प्लस y डिग्री ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, विल बी लेस देन ओके 2 राइट एंगल्स। क्या 2 राइट एंगल्स मीन्स ये जो x प्लस वाई जो होगा ये डिग्री लेस देन 90 प्लस 90 डिग्री, मीन्स x प्लस वाई ये डिग्री जो होगा लेस देन 180 डिग्री। यही बोल रहा है वो
कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है falling on other two straight line, ठीक है, falling on other two straight line on the same side, interior angles together will be less than the two right angles, then the two straight line, अगर कुछ ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है, if it is like this, ओके, देन क्या बोल रहा है, तो टू स्ट्रेट लाइन जो होगा, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, ओके, इफ़ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, हम दोनों को अगर इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हैं, किधर, इंटीरियर एंगल के साइड में, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स, ये उस साइड मीट होगा जिस साइड में इसके जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम था लेस देन 292, मतलब लेस देन 180 था, उस साइड में अगर हम इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करें तो वो एक दूसरे से मीट होगा। चलिए हम इसको अलग से बताते हैं। देखिए अब इस वाले में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, और हमारा जो तीसरा स्ट्रेट लाइन है, चलिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा है। तो अब बताइए इंटीरियर एंगल किस साइड होगा, इंटीरियर एंगल ये साइड होगा, ये वाला और ये वाला, इज़न्ट इट, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे लेट अस टेक x डिग्री है और यहाँ पे ये y डिग्री बना रहा है। तो बोल रहा है कि हम अगर इस चीज़ को, इस लाइन को इंडेफिनाइटली अगर बढ़ाते हैं, देखिए इंडेफिनाइटली अगर बढ़ाते हैं तो हमारे पास एक इंटरसेक्शन, मतलब मीटिंग पॉइंट आया ना, ये क्या है, मीटिंग पॉइंट है ना। सो ये देखिए मीट पॉइंट किस साइड हो रहा है, जिस साइड में इंटीरियर एंगल है उसी साइड में, इज़न्ट इट। पिछले वाले केस में ये जिस साइड है उधर मीट हुआ है। सिमिलरली अगर मेरा इंटीरियर एंगल अगर इस साइड हो गया तो ये किस साइड में मीट होंगे, इधर, जब इन दोनों लाइन को इंडेफिनेटली। तो वही बोल रहा है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है falling on the two other straight line makes the interior angle, ठीक है, ये दो exterior angle इंटीरियर एंगल जो मेक हो ऑन द सेम साइड, ओके, इफ इट टेकन टुगेदर, मतलब x प्लस वाई इफ इट टेकन टुगेदर विल बी लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब 180 डिग्री। अगर इफ ऐसा है, अगर ऐसा है, देन क्या बोल रहा है, इफ वी प्रोड्यूस द लाइन इंडेफिनाइटली, किधर, इंडेफिनाइटली ऑन द सेम साइड, ओके, इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू द 180 डिग्री, उस साइड में दे विल मीट, ओके, यही है उसका। सो देन क्या बोला, द टू स्ट्रेट लाइन्स प्रोड्यूस इंडेफिनाइटली मीट ऑन द साइड, वो उस साइड मीट होगा ऑन विच, जिस साइड में द सम ऑफ द एंगल्स, मतलब द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स बिकमिंग लेस देन द 180 डिग्री, उस साइड में मूव करेंगे। तो यही है पोस्टुलेट नंबर 5, एंड दैट इज प्लेफेयर्स एक्सियोम। हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, प्लेफेयर्स एक्सियोम। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। एक देखिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन, एन important result. And what is that? Let us suppose this is a line, this is another line. बोल रहा है टू डिस्टिंक्ट यहाँ पे मैं इसको अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस important result के बारे में पढ़ा, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग lines cannot be parallel to the same line. वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पैरेलल कहाँ से हो जाएगा, होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, इज़न्ट इट। तो यही बात है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या होता है,
अब ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्लास है। स्टेटमेंट क्या होता है, थियरम क्या होता है, यहाँ पे हम ओके थियरम भाई क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कोरोलरी। ठीक है, ये सब टर्म्स पढ़ेंगे कि एक्चुअली इनका मीनिंग क्या है। स्टेटमेंट क्या है मालूम है, अ सेंटेंस विच कैन बी जज। अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, आप उसको क्या जज कर सकते हो, किस टर्म में, ट्रू और फॉल्स के टर्म में। सो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट, जिस पे आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, यस दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। ओके, द सेंटेंसेस ऑन विच यू कैन जज in terms of true and false, yes this is true or false, such sentences are called as what, statements. For example, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर ये बोल दो कि x प्लस 10 इज लेस देन 15 है, ये मैं क्या बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द x वैल्यू वी कैन नॉट गो टू सच पर्टिकुलर डिसीजन दैट यस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द 15, so we cannot judge, isn't it, we cannot judge here in this case. So this kind of what this is not a statement, ये क्या है, not a statement. Are you getting my point, what I want to tell you? Yes. सो हमें उसी स्टेटमेंट को सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलना है जिसपे हम पहुंच सके एक डिसीजन। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऑब्वियसली यस, होता है ये, किसी ट्रायंगल के अगर सम हम कर दें एंगल्स को तो वो 180 डिग्री ही होगा। एंड वी कैन अप्रोच, वी कैन रीच टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। यस यस, ऑब्वियसली यस, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. So we are reaching a particular destination. So that is the such kind of sentence is called as a statement. Now let us see what is a theorem. A theorem क्या होता है? अब एक statement जो होता है, a statement that requires a proof, okay, is called a theorem, is called a theorem. अगर कोई आपके पास स्टेटमेंट है, ओके, एंड दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम. A statement that requires a proof is called a theorem. अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, let us suppose a statement, let us take the sum of all the angles around the point is 360. अगर मैं बोलूँ, अगर ये एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ जो एंगल बनता है ये कितना होता है, 360. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, द सम ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, द सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360. इतना मैं बोल दिया. The sum of all the angles around a point is called as is equal to the 360. So ये जो स्टेटमेंट है, प्रूफ चाहिए इसको, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं हम लोग, थ्योरम. ना, व्हाट इज कोरोलरी, अ स्टेटमेंट, क्या, a statement whose truth, okay, whose truth can easily be deduced from a theorem. मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है, उसका जो ट्रूथ है हम लोग इजीली डिड्यूस कर सकते हैं किसी थ्योरम से, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोरोलरी. कोरोलरी बोला जाता है उसे. तो यहाँ पे हमने पढ़ा व्हाट इज अ स्टेटमेंट, नेक्स्ट वी सॉ व्हाट इज अ थ्योरम एंड व्हाट इज अ कोरोलरी. सो ये पढ़ने के बाद ये सब जानते, ये इंट्रोडक्शन में है सब, सम टर्म्स रिलेटेड टू द जियोमेट्री. अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब क्या होता है, अ पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन, एंड एग्जैक्ट लोकेशन, ये होता है पॉइंट. ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूँ कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. देखिए, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है. द स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू
पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर अगर बार दे दे तो ये उस तरीके से लाइन सेगमेंट है ए बी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्लियरली ए बी बी ए डिनोट द सेम लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे मैं इसको बी ए ऐसे बोल दूँ तो ये भी इसी लाइन को डिनोट कर रहा है और ये भी इसी लाइन को डिनोट कर रहा है। ओके, आर यू गेटिंग? यस। नाउ टेल मी व्हाट इज़ अ रे। अब ये मैथमेटिक्स फिजिक्स की चीज़ मैथमेटिक्स में कैसे आ गई? यस, अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। अगर हमारे पास ये ए है और यहाँ पे ये पॉइंट टर्मिनेट हो रहा है बी है और आप इसको इंडेफिनेटली इस साइड में मूव कर रहे हो और इस साइड भी इंडेफिनेटली मूव कर रहे हो, सो सच ओके drawing that is called as a ray. A line segment AB when extended okay indefinitely in one direction is the ray AB. अगर मान लीजिए कि इधर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इधर एक्सटेंड कर रहा हूँ, इधर इस साइड में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए बी रे। उधर हम एरो शो कर देंगे। अगर मेरे पास ऐसा है, ठीक है, ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट ए, इसके पास कितने एंड पॉइंट है? एक है एंड पॉइंट, और वो किधर है? ए है, क्योंकि वो इंडेफिनेटली बी के तरफ मूव हुआ है। आर यू गेटिंग? अगर ऐसे है मतलब ए यहीं पे है और बी यहाँ पे है और इधर ये लाइन जो है वो इधर मूव हुआ है। अगर बी ए बार है मतलब बी है ये और ठीक है ये है ए और ए के तरफ जो इंडेफिनेटली वो लाइन आगे बढ़ रहा है। So these notations we should remember. What is line, what is a ray, and what about half line? ABC, ये देखिए अगर आपके पास BC है, BC है, इसका मिड पॉइंट है ये, तो ये ABCD रख लीजिए, तो ये जो BD होगा वो हाफ लाइन। तो ये वीडियो की लेंथ जो है थोड़ा लार्जर होते जा रही है। आई विल कंटिन्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you so much. Please go through the textbook and learn the definition. Thank you very